पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दे की बात करेंगे। बिहार में कुशवाहा वोटरों को साधने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है और तब से जब से लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा वोटरों में बड़ी सेंधमारी कर दी है। दरअसल जो लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ उसमें आपने देखा बड़ी संख्या में कुशवाहा को टिकट देकर लालू प्रसाद यादव ने यह संदेश देने की कोशिश की कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी MY नहीं बल्कि MYK यानी माइकम हो चुकी है, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी कहते रहे हैं, बाबा भी कहते रहे हैं। तो भाई क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? सम्राट चौधरी आखिरकार कुशवाहा के बड़े नेता क्यों नहीं बन रहे हैं? लौकुश समीकरण को साधने में सम्राट चौधरी क्या फेल हो गए हैं? देखिए, एक चर्चा चल रही है कि सम्राट चौधरी के प्रति नाराजगी नीतीश कुमार की भी है। सम्राट चौधरी के प्रति नाराजगी जो है लौकुश समीकरण के लोगों का तो है ही। तो ऐसे में क्या सम्राट चौधरी की जो डिप्टी CM की कुर्सी है वो खाली हो जाएगी, यानी डिप्टी CM के पद से सम्राट चौधरी को हटाया जाएगा? क्या बीजेपी का यह फैसला घातक तो नहीं साबित हो जाएगा? लेकिन नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे थे तब कहीं ना कहीं अंदर खाने में एक चर्चा ये तेज थी कि सम्राट चौधरी पर भी बात करने नीतीश कुमार गए हैं, डिप्टी CM पर। तो क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? चलिए, तमाम विषयों पर मुद्दे की बात में आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आलोक सर मौजूद हैं, चर्चा करते हैं। सर, सम्राट चौधरी की डिप्टी CM की कुर्सी खाली हो रही है क्या? देखिए, सम्राट चौधरी की कुर्सी हो या तारकिशोर प्रसाद की कुर्सी हो या विजय सिन्हा हो या रेणु देवी हो, उसका फैसला तो भाजपा संसदीय बोर्ड करता है कि किसको यहाँ डिप्टी CM बनाएगा, किसको मंत्री बनाएगा। जब रेणु देवी डिप्टी CM से मंत्री आ सकती हैं तो सम्राट चौधरी हट सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होना ही था। क्योंकि जहाँ तक देखिएगा 2019 के चुनाव में NDA 40 में से 39 सीट लाई थी। इसका रिवॉर्ड तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को मिला था और उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। लेकिन जब सम्राट चौधरी के कार्यकाल में 39 से घट के NDA 30 पे आ गया तो इसकी भी तो सजा किसी को मिलेगी। और सम्राट चौधरी के कार्यकाल में उन सीटों से भाजपा हारी है जहां की कुशवाहा वोटर प्रभाव डाले हैं। चाहे वो काराकट का मामला हो, चाहे वो बक्सर का मामला हो, चाहे वो आरा का मामला हो, चाहे औरंगाबाद की सीट हो, जहानाबाद की सीट हो, पाटलिपुत्र, इन सारी सीटों में कुशवाहा निर्णायक रहा है जी। जैसे अगर नवादा की जीत है तो नवादा में वहाँ की भूमिहारों की जीत है, न कि वहाँ सम्राट चौधरी चुनाव जीते हैं। वहाँ भी कुशवाहा फैक्टर हाजिर है। उसके बाद आप आ जाएं राजेश वर्मा की सीट पे, खगड़िया पे। खगड़िया में भी कुशवाहा वोटरों ने संजय कुशवाहा के पक्ष में ताबड़तोड़ मतदान किया, लेकिन वहाँ वैश्य मतदाताओं की जीत है। राजेश वर्मा कोई सम्राट चौधरी के वोट से चुनाव नहीं जीते हैं। कुशवाहा वोटर ने 7 बार से सांसद रहे राधा मोहन सिंह की कुर्सी खड़ी कर दी थी जी। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कैसे कुर्सी सीधा किया गया है वहाँ के स्थानीय भूमिहार मतदाता बताते हैं। उसके बाद आप आ जाइए नित्यानंद राय के लिए। नित्यानंद राय के लिए भी आलोक मेहता जी ने कड़ी मशक्कत करवा दी थी। पटना में रविशंकर प्रसाद, जो कि कायस्थों का गढ़ कहा जाता है, 4 लाख से चुनाव पिछली बार वो जीते थे। इस बार चुनाव 88,000 से जीते हैं। तो यहाँ भी कुशवाहा फैक्टर हावी है। और तो और जो सम्राट चौधरी का गृह क्षेत्र है तारापुर, वहाँ भी NDA के प्रत्याशी ललन सिंह को चुनाव हारे हैं उस सीट से। उस सीट में बढ़त नहीं बनाए हैं, वहाँ RJD प्रत्याशी को लीड मिला था। जी जी बिल्कुल। तो इन सब कारणों को लेकर NDA में मंथन चल रहा है कि 39 से 30 पे लाने का जिम्मेवार कौन। तो इसकी जिम्मेवारी तो सम्राट चौधरी को लेनी पड़ेगी। अगर
उनको ये जिम्मेदारी है कि हम प्रदेश अध्यक्ष थे, डिप्टी सीएम थे। दूसरी बात, सम्राट चौधरी की तुनक मियाजी जो है, इसके चलते भी उनकी किरकिरी हो रही है। आपने देखा होगा, ये वही सम्राट चौधरी हैं जो विधानसभा में उनके कलीग डिप्टी सीएम अभी हैं विजय सिन्हा जी, उनको क्या कहे थे, उंगली दिखाकर कहे थे व्याकुल मत होइए। ये बात उन्होंने विजय सिन्हा को नहीं कहा, ये बात विधानसभा अध्यक्ष को, चेयर का उन्होंने अपमान किया था। अब आ जाइए पटना रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन के दिन सम्राट चौधरी क्या किए थे आपको पता है ना? बिग भाषण देते देते उतर के चलते जाने लगे थे, नाराज हो गए थे। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप एक परिवार के मुखिया हैं, मुखिया अगर तुनक मियाजी हो जाए तो बाकी सब घर का सदस्य क्या करेगा? दूसरी बात, बीजेपी के अंदर भी जो कुशवाहा नेता हैं, इनके खिलाफ लॉबी कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, 17 में से कुशवाहा कितना टिकट मिला था? 0 जी। इससे तो ये साबित होता है कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में ये मानते हैं कि कुशवाहा का जो राज है वो राजा है, हम हैं सम्राट चौधरी, बाकी यहाँ सब कुछ नहीं है। जैसे यहाँ बसावन भगत जैसे वरिष्ठ नेता थे, सूर्यनंदन कुशवाहा की पत्नी यहाँ प्रबल दावेदार थी। तो कई कुशवाहा, बड़े कुशवाहा नेता हैं। सतेंद्र कुशवाहा जी का यहाँ पटना साहिब क्षेत्र रहा था, उनके बेटा को भी आप आजमा सकते थे। संतोष मेहता जी डिप्टी मेयर पटना के रहे हैं, उनको भी आप आजमा सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कुशवाहा नेता नहीं है, लेकिन सभी नेताओं को दरकिनार करके अपना कुर्सी कायम रहे, इसके लिए उन्होंने कुशवाहा को दाव पे लगाया। तो अब तो अगर आम का पेड़ बोइएगा उसमें खजूर थोड़े मिलेगा, उसमें तो आमे न मिलेगा। तो ये चाहे थे कि आम का पेड़ रोपना, कि हम तो आम पेड़ रोपे, डिप्टी सीएम है ही, प्रदेश अध्यक्ष हैं ही, आम का पेड़ रोप दिया, हम खा लेंगे। लेकिन इनके लिए गलती से बीज बबूल का पड़ गया था। अब बबूल का कांटा किसको करेगा? सम्राट चौधरी को नहीं करेगा। तो इसलिए इनको हटाना। दूसरी बात, आप कसम खाए थे कि नीतीश कुमार को हटा के हम पगड़ी खोलेंगे, तो अभी तक पगड़ियाँ नहीं खोले हैं। नीतीश कुमार को हटाएंगे तब ना। अरे भाई, अब तो साथे घूम रहे हैं, अब तो उनके शिष्य बन गए हैं, तो गुरु को हटाता है कोई शिष्य? तब अगर गुरु को हटाने के लिए आप पगड़ियाँ बांधे हुए हैं, तो कहीं जदयू के लोग भी तो मान रहे हैं कि भाई कहीं हो सकता है भीतर घात हो जाए, इसलिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिले होंगे, इनका पगड़िया खुलवाइए, जनता में किरकिरी हो रही है। तो इन सब बातों को। दूसरी बात, एकमात्र एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को हराने में किसका योगदान था? आप ही बताइए। पवन सिंह इनके कार्य समिति के सदस्य होते हैं, उनका निष्कासन कब होता है? किसी भी प्रदेश कार्य समिति का निष्कासन का फुल्ली पावर प्रदेश अध्यक्ष को होता है। उनका निष्कासन कब होता है? जब चुनाव के अंतिम समय में प्रधानमंत्री जी का दौरा 27-28 तारीख को होता है, तो 25 तारीख, 1 तारीख को चुनाव है, सब जगह चुनाव खत्म हो गया, तो पवन सिंह को पार्टी से फॉर्मेलिटी के लिए निकाला जाता है। भैया, तो मतलब उपेंद्र कुशवाहा के हराने का जिम्मेदारी सम्राट चौधरी एंड ग्रुप का है। लेकिन पवन सिंह भी तो एक बड़े फैक्टर है ना, राजपूत के बड़े चेहरा के रूप में लोग उनको देखते थे, सुपरस्टार हैं, तो भाई उनको वोट दे दिया, इसमें सम्राट चौधरी कहाँ से दोषी हो गए? जैसे उनको वोट दे दिया, अगर पवन सिंह को पहले ही भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए, नॉमिनेशन किए थे और बीजेपी उनको निकाल बाहर करती, तो हो सकता था कि उपेंद्र कुशवाहा की जीत हो जाती। पवन सिंह वहाँ फैक्टर नहीं बन पाते। तो ये तो वही हुआ 2020 के चुनाव वाला स्थिति था। तो हम उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ में हैं और लोजपा के साथ मिलकर भीतरघात भी कर रहे हैं। तो यहाँ भी वही था। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी जिस समय चुनाव लड़े हैं, जिसमें प्रचार किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे और वो कहते भी थे कि हम जीत के भाजपा में ही चले जाएंगे।
तो क्या इससे जैसे पप्पू यादव की जीत होती है, वहाँ पप्पू यादव कहते हैं हम जीत के कांग्रेस में जाएंगे, आज वो कांग्रेस में शामिल भी हो गए, तो क्या पवन सिंह जीतने के बाद कहाँ जाते आप ही बताइए। वो कह ही रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मनोज तिवारी आके यहाँ कहे थे कि भाई पवन पे हम ना बोलब, देशभक्त भवन। भाई सब बात को अगर विधानसभा में अगर एनडीए 30 सीट बिहार में लाया है, इसका क्रेज अगर सम्राट चौधरी लेते हैं तो 39 से 30 पे बीजेपी आए लोकसभा में, इसकी भी तो जिम्मेवारी उनको लेना पड़ेगा ना सम्राट चौधरी जी को। तो अच्छा, तो मान लीजिए कि अगर उनको डिप्टी सीएम की कुर्सी से हटाया गया तो नाराजगी लौकुश समीकरण कुशवाहा वोटरों में नहीं होगी उनके डिप्टी सीएम के कुर्सी से हटाने से? हो सकता है कि उनको हटा के किसी बड़े कुशवाहा को ही लाया जाए। एक एमएलसी का सीट भी अभी खाली है बिहार में, रामबली चंद्रवंशी वाला, जी, तो उसमें सत्ता पक्ष के ही लोग जाएंगे। हो सकता है जिनको ये हरवाए हैं उन्हीं को हरवा के इनकी कुर्सी पर बैठा दिया जाए, तब तो कुशवाहा नाराज नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, कुशवाहा वोटर को साधना है, बड़ा वोट बैंक है। नीतीश कुमार भी टेंशन में है कि भाई मेरे वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी लालू यादव ने कर दी। जिनको सम्राट चौधरी हरवाए हैं उनको अगर एमएलसी बना के डिप्टी सीएम बना दिया जाता है तो क्या कोई कुशवाहा नाराज रहेगा बिहार में? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये सर माना जाए कि मतलब अब कुशवाहा सम्राट चौधरी को अपना बड़ा नेता नहीं मान रहे हैं? कैसे मानेगा? आप क्या हैं? आपका कुशवाहा समाज के लिए क्या दिन है? आप 1999 से राजनीति में हैं, आपने कुशवाहा समाज के लिए क्या किया? और इनको कुशवाहा कहाँ नेता माना? इनके रहते औरंगाबाद जैसी चित्तौड़गढ़ की सीट भाजपा हार जाती है। इनके रहते राधा मोहन सिंह को कड़ी मशक्कत करनी पड़ जाती है। इनके रहते ललन सिंह को तारापुर में कम वोट आता है आरजेडी से। इनके रहते रामकृपाल यादव चुनाव हार जाते हैं। इनके रहते आरके सिंह चुनाव हार जाते हैं। इनके रहते मिथिलेश तिवारी चुनाव हार जाते हैं। इनके रहते चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव हार जाते हैं। तो कहाँ गए आपका कुशवाहा का नेता? भाई कैसे आप कुशवाहा के नेता है जो आपके कहने पर कोई कुशवाहा वोट नहीं देता है? अभी कहेंगे कि नित्यानंद राय को हम जितवा दिए। अभी नित्यानंद राय को जितवाए हैं। नित्यानंद राय को जितवाने का इन्हीं का पावर है। खुद में भाई उनका एक बड़ा वोट बैंक है उस क्षेत्र में। अपने आप में वो मजरौट के बड़े नेता हैं जी। अपने आप में वो आडवाणी का रथ रोकने से बचाने में उनकी भूमिका रही है, तो संघ के बड़े कार्यकर्ता हैं। तो नित्यानंद राय को जीत गए तो कौन बड़ी चीज? तो ये मान लिया जाए कि ये फैसला अब शीर्ष नेतृत्व कर रही है। ये तो आपको भी मानना होगा कि सम्राट चौधरी एज ए प्रदेश अध्यक्ष उनका परफॉर्मेंस बिहार में खराब रहा है। उनको तो स्वतः नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था। पार्टी उसको माने ना माने ये पार्टी का मानना था, लेकिन कहाँ सम्राट चौधरी ने तो कोई अपनी नैतिकता दिखाई नहीं है। तो ये उनकी कुर्सी पे अब खतरा है। कुर्सी पे तो निश्चित खतरा है। चलिए देखिए, तो ये चर्चा हो रही थी उपेंद्र कुशवाहा के जो समीकरण है, कुशवाहा वोट बैंक को कैसे साधा जाए। सम्राट चौधरी की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि उनकी कुर्सी अब जाने वाली है डिप्टी सीएम की। शायद यही बात नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से बोल दिया था पहले ही। वो भांप गए थे कि कुशवाहा को साधने में सम्राट चौधरी का भूमिका काफ़ी कम रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में उनकी कुर्सी पर अब कोई बड़ा कुशवाहा नेता बैठने जा रहा है? इन सब पर हमारी निगाहें हैं। मुद्दे की बात हम कर रहे थे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।